Hello everyone, welcomes to all of you. So today our topic is breathing and exchange of gases. बट जैसे कि हमने सुना है कि ब्रीदिंग एंड गैसेस का एक्सचेंज सेम होता है, ओके? जस्ट लाइक हमने सुना है आज तक या जितना हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज सेम और नॉट। अगर ये सेम है तो इसने बीच में एंड क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब ब्रीदिंग हम करते हैं उसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लेकिन जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसमें भी तो सेम प्रोसेस होती है कि जस्ट लाइक हमने ऑक्सीजन ली है, इनटेक की है, और एक्सटेक में हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर हमने रिलीज कर दी है। तो क्या ये दोनों चीजें सेम है कि हम कह सके कि हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है या अलग अलग है? आज तक कोई हमसे पूछता आया है कि यार ब्रीदिंग की डेफिनेशन देना, हम उसको एक ही चीज बोलेंगे कि हमने ऑक्सीजन इनटेक की है, इनहेलेट की है, और एक्सलेट हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या ये दोनों सेम है? जस्ट लाइक अगर हमने ऑक्सीजन इनटेक कर ली है तो वो कैसे हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचेगी? बिकॉज ये जरूरी है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए ताकि वो एकदम मैच्योरली, एकदम करेक्टली परफॉर्म कर सके। ओके, तो डिफरेंशिएशन कुछ तो होगा इन दोनों में, उस चीज के बारे में हम आज देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लो, फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? जैसे कि हम किसी बच्चे से पूछ रहे हैं या हम किसी बुजुर्ग से पूछते हैं कि श्वसन क्या है, या हम हिंदी में कह सकते हैं कि ब्रीदिंग क्या है, वो आपको इसी सिंपल सी एक चीज बोलेगा कि भाई हमने ऑक्सीजन ली है प्लस हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी है, वो क्या है, हमारा श्वसन है, हमारी ब्रीदिंग है। हाँ, मैं उसे कह सकती हूँ कि नहीं यार उसने गलत चीज नहीं बोली है, पर ब्रीदिंग के लिए क्या ये डेफिनेशन सही है? लेट्स सी। द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ अस टू ब्रीथ। हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लेते हैं तो कैसे लेते हैं? बाई अवर नोज। और वो सीधी कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में जाती है। हमें पता है लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े, जो कितने होते हैं? एक पेड़ होता है, यानी टोटल क्वांटिटी में कितने होते हैं? वो दो होते हैं, ठीक है? हर बॉडी में, ह्यूमंस बॉडी में दो लंग्स पाए जाते हैं, राइट वन एंड द लेफ्ट वन। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो जिससे हम पूरा सांस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं हम सांस? नाक से लेते हैं। फिर उसके बाद वो सांस कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। आफ्टर दैट ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है? क्योंकि इतना हमें पता है कि हमारे सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की नीड होती है ना। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको ऑक्सीजन की नीड होती है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है? सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सबसे वेल डेवलप क्या है, और वो सिस्टम है। दे ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू अवर बॉडीज। कौन काम करता है? जो नोज होती है वो ही सबसे पहले काम करती है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती ना आज की यार मुझे अपने हाथ से सांस लेनी है, मेरे हाथ के पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो सांस ले सके। मैं बोलूंगी मेरे हेड को सांस लेनी, वो नहीं ले सकता। मुझे क्या चाहिए सांस लेने के लिए? सिर्फ अपना माउथ और एक अवर नोज। फर्स्टली हमारी फर्स्ट जो होती है प्राइमरी कंडीशन, वो हमारी नोज होती है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं? नोज से। लेकिन हमारा माउथ भी एक अलग ऑर्गन, एक एडिशनल ऑर्गन हम कह सकते हैं जिससे भी हम सांस ले सकते हैं। बिकॉज कभी ऐसा होता होगा ना, हमें जुकाम हो गया है, हमारी नाक ना आज बंद हो चुकी है, तो हम क्या सांस लेना बंद कर देंगे? नहीं, हम अपना मुंह खोले रखते हैं कंटिन्यू ताकि वहां से ऑक्सीजन आ सके, इवन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वहां से रिलीज हो सके। इसलिए अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि यार आज हमने खाना नहीं खाया है, हाँ तो आप कितने दिन सरवाइव कर लेंगे? 5 दिन, 10 दिन, इवन एक महीना तक आप बिन खाने के सरवाइव कर सकते हैं। मैं कह दूंगी आपको पानी नहीं पीना है, आप एक दिन, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन आप बिन पानी के रह लेंगे, वो भी आप सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई तुमको सांस नहीं लेना है, कोई आधा घंटा बिन सांस लिए जी के बता दीजिए, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, वो किक मूवी सबने देखी होगी कि उसमें वो जो एक विलन आता है वो कहता है कि भाई मैं 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। वो थोड़ा उसका अलग कैसे, वो एक ड्रामा था, दैट्स इट। लेकिन कोई भी इंसान अपनी सांस इतनी देर तक नहीं रोक सकता। इसलिए जो ब्रीदिंग होती है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे मेन होती है। अगर उसको ब्रीदिंग रुक गई है तो भाई वो अब जिंदा नहीं है। इसलिए क्या होता है, दे ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडीज, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन लाना हमें जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड इंस्पायरेशन।
जो हम ऑक्सीजन इन करते हैं हमारी बॉडी में बाय इनटेक ऑफ बाय विच पार्ट, माउथ और नोज एक्सेट्रा, दिस इज वी कॉल इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। जस्ट लाइक आपने सुना होगा कि इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायर करना, इंस्पायरेशन, तो ये सिमिलर वर्ड है। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर इनटेक की जाती है, और इसका दूसरा नाम भी है इनहेलेशन। एंड द सेम कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ये चीज सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, इवन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। व्हाट हैपेंस, जब ऑक्सीजन ली है इनहेलेशन, एंड जब रिलीज की है तो आगे एक्स वर्ड लगा दीजिए। बोथ वर्ड्स आर सेम, in and x is the differentiation. This exchange of oxygen and carbon dioxide, this is called breathing. What? मैंने क्या बताया, सिर्फ हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है और ऑक्सीजन ली है, दिस इज द ओनली वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का काम क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। फिर मैंने ये चीज आपको बोली थी कि मैम ने कहा था कि यार ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स तक भी पहुंचती है, तो वो कैसे पहुंचेगी, जब मैम ने ये चीज ब्रीदिंग में ऐड नहीं की है कि हाँ यार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो सिर्फ इतना सा बता दिया है, ये तो बताया ही नहीं कि ऑर्गन्स तक कैसे पहुंची, कौन सा उसका ट्रांसपोर्ट था, कौन उस ऑक्सीजन को उठा के ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई और कौन उसको लेकर के आया, ये चीज तो देखी नहीं। मतलब क्या ये ब्रीदिंग का हिस्सा नहीं है? लेट्स सी। रेस्पिरेशन, respiration is defined a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy in the form of ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance. ओके यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि हाँ यार लिविंग सेल्स का भी नाम आ गया है, एटीपी का कुछ नाम आ गया है, दैट मीन्स कहीं ये कुछ सिमिलर है कि हाँ यार ऑक्सीजन जब बॉडी में आई है तो वो ऑर्गन्स तक कैसे पहुंची है। लोग सपोजिटली प्लस पहले लंग के पास ऑक्सीजन थी, ठीक है, अब यहाँ से लंग के पास कहाँ जाएगी, ऑर्गन्स तक। अब भाई लंग ने बोला कि भाई मैं अपनी जगह सिचुएटेड हूँ, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, तो तुम आकर के ले जाओ। ऑर्गन्स की सेल्स ने कहा कि भाई मैं भी अपनी जगह नहीं छोड़ सकती, हम नहीं कह सकते ना कि यार फिंगर्स वाली सेल ना उठ करके यहाँ पर आ गई है, नहीं, जो सेल यही है वो चिपकी हुई है, वो नहीं हिल सकती। फिर क्या होता है, सेल कहती है कि तुम आ जाओ यार मुझे ऑक्सीजन देने, उसने लंग को बोला, लंग कहता मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं आ सकता, सेल तुझे खुद को ही आना पड़ेगा। भाई दोनों जिद्दी, ऑक्सीजन सेल रोए जा रहा है कि नहीं यार मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। फिर क्या होता है, फिर बीच में आते हैं ब्लड जी, जो ब्लड होता है वो बीच में आता है, वो क्या कहता है कि चलो ठीक है तुम दोनों लड़ो मत, मुझे दे दो अपनी ऑक्सीजन, मैं सेल को जाकर के दे दूंगा। तो जैसे कहते हैं ना हम कि हमारा कुरियर वाला आया है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया था, तो यहाँ पे जो उसका स्टोर था वो वहां तक आ चुका है, लेकिन जो कुरियर मैन होता है वो वहां स्टोर से जाता है, हमारा पिकअप उठाता है, हमारा सामान उठाता है, वो आकर के हमें देता है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन उठाता है, प्लस जाकर के क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन उठा करके वो ब्लड खुद के पास रखता है। आफ्टर दैट वो क्या करता है, जो भी सेल्स होती है जिस भी ऑर्गन्स की होती है वहां पे जाके उस सेल को वो दे देता है। आफ्टर दैट सेल ने बोला कि मेरे पास आ गई है तो मैं टिश्यूज को दे दूंगा, टिश्यूज को मैं सेल दे दूं, ऑक्सीजन दे दूंगा। देखिए क्या प्रोसेस स्टार्ट हुई है, इसके पहले भी आगे कहाँ से आती है, नोज, ठीक है, नोज ने ऑक्सीजन ली है, लंग तक गई है, लंग में जाने के बाद क्या हुआ है, लंग भी अपनी जगह पे सिचुएटेड है, वो भी सेल तक नहीं पहुंचा सकता, सेल भी अपनी जगह पे बैठी हुई है, उसने कहा मैं भी नहीं उठ सकती, तो सेल भी नहीं उठेगी। अब जो लंग है उसने क्या बोला कि मैं ब्लड को ऑक्सीजन दे रहा हूँ, ब्लड पूरी बॉडी में घूमता रहता है, उसका कोई काम नहीं है, वो वेल्ला बंदा है एक नंबर का, वो उसने उसे ऑक्सीजन दे दी कि तू उस तरफ जा रहा है तो ये ऑक्सीजन ले जा और जाकर के सेल को दे देना। आफ्टर दैट जब वो ऑक्सीजन सेल के पास पहुंच चुकी है, तो पर्टिकुलरली किसी ऑर्गन्स का सेल होता है, उस सेल ने क्या किया, जो टिश्यूज होते हैं उस टिश्यूज को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी है। इसलिए जब उसने वो टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी है, कहाँ से आई थी, नोज से ऑक्सीजन आई थी, फिल्टरेट होती रही बीच में, जैसे कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हर जो ऑर्गन्स होता है अपना कोई ना कोई काम प्ले करता रहता है, सेम चीज वैसे ही यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है अपने को फिल्टरेट करती रहती है, बिकॉज हमें पता है कि हम बाहर खूब सारी मिक्सचर गैसेस होती है,
जो खूब सारी मिक्स फॉर्म में होती है, ठीक है। अब वो जो होती है उसमें बहुत सी अलग गैसेस भी होती है, प्लस उसमें डस्ट होती है, बहुत सारे मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उन सबको फिल्टर भी तो करना पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई वो काम कौन करता है, जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बीच में, उस चीज के बारे में हम डेफिनेटली डिस्क्राइब करेंगे, डोंट वरी, डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्टली छोटा मैं आपको बता दूं कि जस्ट लाइक नोज होती है, जो लंग होता है, नोज ने ऑक्सीजन ली, लंग्स को दे दी है। लंग्स दो होते हैं, पैर के रूप में मौजूद होते हैं। आफ्टर देट वहां से ब्लड निकल रहा था, उसने कहा मुझे दे दो। आफ्टर देट उसने सेल को दे दी और सेल ने टिश्यूज को दे दी। अब चलिए, मुझे एक चीज और है इसमें कि हाँ यार, इसमें एटीपी का नाम आ गया है कि एटीपी बनी है। हमने तो ऑक्सीजन ली है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी है, फिर एटीपी का रोल क्या है। लाइक हम कह सकते हैं कि जब एटीपी आई है तो वो आई कैसे है, ठीक है। लेट मी टेल यू अबाउट दिस। नाउ लुक, सपोज दिस इज योर ऑक्सीजन, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने क्या किया कि चलो मैं आ गई हूँ बॉडी में। अब पता है हमने ब्रीदिंग में तो क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। लेकिन रेस्पिरेशन में हमने एक नया वर्ड पढ़ा था कि कुछ एटीपी आया था। वो एटीपी क्या था, जैसे सपोजिटली कोई फूड का पार्टिकल है। हम पता है फूड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है कि हाँ यार हमें फूड चाहिए, अदरवाइज क्या हम जिंदा रह पाएंगे। हाँ, हम कुछ टाइम तक, मैं कहती हूँ कि हाँ कुछ टाइम तक जिंदा रहेंगे, लेकिन आफ्टर डेट क्या होगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। या चलिए सपोजिटली मैं आपसे एक चीज कहती हूँ कि बच्चों कल खाना मत खाना। मैं आप सबको कह दिया कि कल ना खाना मत खाना, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों ने आज तक खाना नहीं खाया है कल, फिर क्या हुआ, आपकी एनर्जी डाउन हो गई। परसों आप लोग क्लास में आए ऐसे थके हारे एकदम मुरझाए मुरझाए से। मैंने कहा क्या हुआ, बोले मैम आपने मना किया था ना खाना नहीं खाना, हमने नहीं खाया, आज हम खा ले। मैंने कहा चलो नहीं नहीं, आज आज और आने दो, आज आज वापस अपना व्रत वगैरह समझ लो, कुछ मत खाओ, सिर्फ पानी पियो, जिंदा रहो, और आज भी कुछ मत खाना। वापस आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, आपने मेरी बात मानी और आपने अगेन सेम डे कुछ नहीं खाया। 2 दिन हो गया है आप लोगों ने कुछ नहीं खाया है। अगेन थर्ड डे आप आए, आप लोग और ज्यादा डाउन हो गए। फिर मैंने आपको कहा कि आज क्या हुआ है, आपने कहा मैम आपने कहा था 2 दिन खाना नहीं खाना, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम भूखे नहीं रह सकते, प्लीज हमें खाना खाने दीजिए। तो मैंने कहा कि क्या हो गया, खाना तो इतना जरूरी था ही नहीं, तुम्हें तो ऑक्सीजन मिलनी थी ना, मैंने तुम्हें ऑक्सीजन लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए तो मना नहीं किया, वो तो तुमने कंटिन्यू करी है, फिर फूड तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों नहीं है। तो आप लोग कहते हैं कि मैम पता नहीं है, बस खाना खाना है, एनर्जी चाहिए। क्या चीज कही आपने, खाना खाना है, एनर्जी चाहिए। भाई खाने से एनर्जी मिली कैसे, खाना कुछ अलग से ऐसा, जैसे हम कहते हैं खाने में एडिशनल नमक होता है, वैसे क्या कहीं एनर्जी भी ऐसे स्टोर रहती है कि हाँ यार खाने में एनर्जी स्टोर रहती है। सोचो सोचो, जिसने पीछे डाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था उसे ये चीज पता होगी कि खाने में एनर्जी कैसे रहती है। जब हमारा फूड पार्टिकल्स होता है, जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड होते हैं, वाइटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, तो क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन सबके जब उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, तो ये सारी चीजें हमें मिल जाती है। और ये सारी चीजें हमें क्या प्रोवाइड कराती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। अब हमने डाइजेशन में ये चीज तो पढ़ी थी कि ये सारी चीजों का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ये ब्रेकडाउन होता कैसे है। लाइक अगर मैं कह दूं कि यार यहाँ पे खाना पड़ा है, ठीक है, इसको तुम भाई मिनरल्स वगैरह में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या कर पाओगे, नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, फूड को चाहिए ऑक्सीजन। फूड को क्या चाहिए, आपकी फूड को चाहिए ऑक्सीजन। कि अगर ऑक्सीजन जाएगी फूड के पास तो क्या होगा, वो फूड पार्टिकल्स को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देगी। जब वो तोड़ देगी तो क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जो भी आपके न्यूट्रिशंस थे वो आपको मिल जाएंगे, और वो क्या करेंगे, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। किसने हेल्प करी, ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन ने क्या किया, जो फूड रखा हुआ था उस फूड के साथ वो जाकर मिल गई, उसने उस फूड को ब्रेक डाउन किया, एंड आफ्टर देट उसने क्या किया, वहां से एनर्जी रिलीज कर दी है। अब जिसने जो एनर्जी रिलीज करी थी, जैसे सपोजिटली ऑक्सीजन फूड के साथ मिली हुई है, तो इसने जब एनर्जी रिलीज करी है तो पता है वो किस फॉर्म में निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, प्लस H2O बन गया है, प्लस एटीपी बन गया है। वो एनर्जी आपकी किस रूप में प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी के रूप में। हम कहते हैं कि हमें एटीपी, हमें एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमें खाना चाहिए। खाना मुंह से खा रहे हैं, सांस नाक से ले रहे हैं,
दोनों चीज अंदर जाकर के मिक्सअप हो चुकी है। ऑक्सीजन ने फूड को ब्रेक डाउन करने में क्या करी है, हेल्प करी है। तो उसने फूड को जब ब्रेक डाउन करने में हेल्प करी है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो डेफिनेटली हमें पता है कि हमें शरीर से बाहर निकालनी है, हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। H2 हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। इवन ATP तो बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। वाई? बिकॉज इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगी एनर्जी, जो हमें कुछ भी काम करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए बहुत इनिशियल है। जैसे मैं अगर आपको कह दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, पूरा दिन बेड पे पड़े रह के सिर्फ मोबाइल चलाना है, आप कह दोगे हाँ मैम बहुत ईजी है, लेकिन एक कंडीशन है भाई, तुम्हें कुछ खाना पीना नहीं है। हाँ कहता ना मैम कि ठीक है लेटे रहना है तो कौन सी एनर्जी वेस्ट ज्यादा होगी, हम लेटे रहेंगे और दिन भर बैठ के बस आप हमें डेटा एक्स्ट्रा दे देना और अच्छे से चार्जिंग केबल जस्ट पास में दे देना। मैंने कहा ठीक है सब कुछ मिल जाएगा। अब आप दिन भर आप बेड पर बैठ करके आपने अपना फोन चलाया है, सपोज आप कंटिन्यू अपना फोन चलाए जा रहे, एक दिन निकल गया है, 2 दिन निकल गया, आफ्टर दैट क्या होता है, मैम अब तो मोबाइल नहीं चला जाया है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। तो क्या हो गया था, एनर्जी डाउन नहीं हो रही थी, लेकिन क्या हुआ था जब हम फोन चला रहे थे, ओके, जब हम फोन चला रहे थे तो भी क्या हो रहा था, हम फोन चला रहे थे तो हमारी एनर्जी डाउन हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स काम कर रही थी भाई, हमारी सेल्स काम कर रही थी, हमारा ब्रेन काम कर रहा था ना। क्योंकि हमने जब गेम खेला दिन भर तो क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने हेल्प किया कि कैसे तुम काम कर सकते हो, उसने तो एक्टिविटी परफॉर्म करी ना, इसलिए वो थक गया और एनर्जी क्या हुई, डाउन हुई। सिर्फ चलने फिरने की एनर्जी बच गई ना, तो बाकी एनर्जी तो सारी काम आ गई, इसलिए वापस उसको भूख लगाई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है क्या करती है, फूड के साथ मिलती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है, जो किस फॉर्म में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ATP की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, हमने ये चीज देखी है कि जब सपोजिटली ऑक्सीजन आई तो कहाँ से आई, ब्रीदिंग से, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि वो सिर्फ सारे फूड मटेरियल के साथ मिल चुकी है। आफ्टर दैट उसने हमें ATP प्रोवाइड कराई है और ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर के सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे ऑर्गन्स में फैल गई है। समझ आया डिफरेंस? ब्रीदिंग का काम क्या था, सिर्फ सांस लेना और नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या था भाई, ऑक्सीजन ली है, लंग्स तक गई है, फूड को ब्रेक डाउन किया है, ATP का निर्माण किया है, आफ्टर दैट कार्बन डाई रिलीज की है और वो ब्रीदिंग की वजह से बॉडी के बाहर निकल चुकी है। अब ये तो डिफरेंस सबको समझ आ गया कि यार ब्रीदिंग में हमें सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना था, और रेस्पिरेशन में हमें क्या करना था, एनर्जी और ATP बनानी थी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना था, H2O बनाना था। लेकिन क्या अगर ब्रीदिंग नहीं है, सपोज ब्रीदिंग नहीं है, तो क्या रेस्पिरेशन हो जाएगा क्या? सपोज अगर ऑक्सीजन बॉडी में आ ही नहीं रही है तो फूड का ब्रेक डाउन कैसे होगा, कैसे CO2 बनेगा, कैसे वो ATP बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ब्रीदिंग नहीं है तो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर रेस्पिरेशन नहीं है तो क्या ब्रीदिंग नहीं होगी? बताओ, सपोज रेस्पिरेशन नहीं है, फूड तो है ही नहीं अंदर, तो ऑक्सीजन को किसी को तोड़ना ही नहीं है, इसलिए ब्रीदिंग तो होती रहेगी। ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ब्रीदिंग तो कंटिन्यू चलती रहेगी, रेस्पिरेशन जरूरी नहीं है कि हो ही सही। अब एक और चीज, हमने फर्स्ट से जब डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ा था कि भाई हमारे पास सबसे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या है, हमारी नोज, हमने उससे ऑक्सीजन ली है। ऑक्सीजन के वहां पे हमें पता है नोस्ट्रिल्स होते हैं दो, जो दिखता है हमें, जो नोज के 2 छेद होते हैं, वो क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन अंदर ले लिया। अब अंदर क्या होता है, हेयर्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर कर देते हैं कि नहीं यार गंदी चीज यहीं पर रह जाएगी और साफ एयर ही अंदर जाएगी। अब ये सारी चीज हमें पता है कि हमारे पास लंग्स भी है, वहां पे पूरा फिल्टर होता है, पूरा प्रोसेस हमें पता है कि हाँ हम लोगों के पास वेल डेवलप्ड है। लेकिन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास नहीं होता है, हमें पता है। हम सिर्फ हमारी बात करते हैं, हम एनिमल्स जैसे काउ बफेलोस वगैरह जिनको हम जानते हैं, इवन जो बड़े होते हैं हमें देख सकते हैं, हमें दिख सकते हैं, उस चीज के बारे में हमें पता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जस्ट लाइक बैक्टीरिया, कभी किसी ने कहा देखो वो बैक्टीरिया उड़ रहा है, देखो वो फंजाई वहां पे घूम रहा है, देखो वो वायरस इसके चिपका हुआ है, किसी ने ऐसा बोला है आज दिन तक? अगर बोला हो तो प्लीज मुझे बताना। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपनी न्यूड आइज से नहीं दिखते। हमें इनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप।
कि माइक्रोस्कोप लगा दो नीचे और एक स्लाइड ले लो, उस पर बैक्टीरिया, वायरस, खूब सारी चीजें आपको दिख जाएगी। अब ये लोग कैसे काम करते हैं भाई, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो इनको भी चाहिए, तो ये लोग कैसे काम करेंगे, बिकॉज इनके पास तो इतना डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। लेट्स सी ये लोग कैसे काम करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, जितने एनिमल्स होंगे, जितने एनिमल्स है सब में डिफरेंट 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 रेस्पिरेशन होता है। Look, the mode of external respiration varies greatly from organism to organism. The basic process of respiration, cellular respiration, is similar in all living organisms. The process of oxygen gas varies in different animals. क्या चीज कह रही है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है यानी नोज से ऑक्सीजन लेना और लंग्स तक जाना, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है, सबके पास अपना डिफरेंट पार्ट होता है, डिफरेंट ऑर्गन होता है, जिसकी वजह से वो लोग अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जस्ट लाइक दिस इज योर सील, this is your cell. After that, which covering part, the outermost layer which is covering the seal, just like a protecting guard. मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज द outermost layer of the cell which is protecting the cell, the outermost layer of the animal cell. Actually प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में पाई जाती है, एंड दिस इज योर सेल, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट ये है सेल वॉल, ये है आपकी प्लांट सेल। मैं नहीं कहती कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सबसे बाहर वाली सेल, जो एनिमल्स होती है उसमें सबसे बाहर वाली सेल कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल होती है उसमें सेकंड आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होती सब में मौजूद है। तो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, सपोजिटली आप एग्जाम्पल लीजिए वाटरमेलन, अंदर पता है कि सबको पता है कि जो रेड वाला पार्ट है, जो अंदर वाला, वो हम खाते हैं, लेकिन जो ऊपर ग्रीन कलर का हार्डी स्ट्रक्चर होता है जो हम फेंक देते हैं, वो क्या होता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि अंदर बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो वो ग्रीन लेयर क्या करती है, उस रेड वन को प्रोटेक्ट करती है। जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। क्यों, क्योंकि सेल बहुत स्पॉन्जी और सॉफ्टी स्ट्रक्चर होती है। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये लोग जो बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, भाई हमारे पास तो एक ही सेल है जिसकी वजह से हमने पूरी बॉडी बना ली है, अब हम कहाँ से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम लाए, कहाँ से हम अपनी नोज लाए, लंग्स लाए, तो वो क्या करती कि मैं अकेली सेल हूँ, मेरे पास मेरा गार्ड है, मैं उस गार्ड के थ्रू ही रेस्पिरेशन कर लूंगी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स, यूनिसेलुलर यानी जो सिंगल सेल से अपनी पूरी बॉडी बना लेते हैं, सच एज अमीबा। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू सेल सरफेस, सेल सरफेस यानी दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से उसने क्या किया, खुद के वहां से पूरा ऑक्सीजन ले लिया है। They absorb oxygen from the surrounding air or water and give out carbon dioxide through a plasma membrane by diffusion. Look, जैसे सपोजिटली ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है। अब उसके वो पूरी एक सिंगल सेल है, भाई उसका पूरा शरीर ही यही है कि एक सिंगल से बना हुआ शरीर है उसका, एक सिंगल सेल से बना हुआ उसका शरीर है। तो उसके पास क्या है, सिर्फ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो बाहर एटमॉस्फेयर में जितनी एयर होती है उसी से क्या करती है, रेस्पिरेशन कर लेती है। आफ्टर दैट वहां पे क्या होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है जिसमें वाटर होता है, वो वाटर भी उसी से ले लेती है। क्या करती है, वो एयर और वाटर किससे ले लेती है, बाहर वाली सरफेस से। उसने रेस्पिरेशन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसी को भी निकालना है, तो क्या करेगा, वो वहीं से उसको आउट कर देगा। जैसे कि हमें पता है कि कोई बेबी होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो क्या होता है, उस बेबी को, बेबी से प्लेसेंटा जुड़ा होता है, नाम सबने सुना है कि प्लेसेंटा कुछ होता है, तो वो क्या करता है, उसी प्लेसेंटा के थ्रू माँ से सारे न्यूट्रिशंस ले लेता है जो भी उसके लिए जरूरी होते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि जब उसे कुछ अपना वेस्टेज प्रोडक्ट रिलीज करना होता है, तो वो भी कैसे करता है, उस प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के ब्लड में वो वेस्टेज प्रोडक्ट रिलीज कर देता है। सेम चीज यहाँ अप्लाइड होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो भी उसे एयर वगैरह से ऑक्सीजन लेनी होती है, वाटर लेनी होती है, वो सब क्या करती है, एयर से ले लेती है। आफ्टर दैट सेल में रेस्पिरेशन होता है, तो वो क्या करती है,
एक्सक्रीट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कर देती है। थ्रो बॉडी वॉल और स्किन, जस्ट लाइक दिस इज योर आउटर स्किन, बॉडी वॉल दिख रहा है ना भाई। किसी के पास नहीं है अगर कुछ डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम तो क्या कहेगा, मेरे पास तो स्किन है भाई, लास्ट में बाहर तो सबसे है, मैं सिर्फ उसी के थ्रू क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीजन ले सकता हूँ। Tapeworms, earthworms and leeches use their skin for the exchange of gases। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, टैपवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, और जो लीचीज होती है ना वो क्या करती है, अपनी स्किन से ही गैसेस का एक्सचेंज कर लेती है। द स्किन ऑफ अर्थवॉर्म इज वेरी थिन एंड मोस्टेन। जो उसकी जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी स्किन बहुत पतली होती है। मैनी ब्लड सेल्स आर स्प्रेड ऑन द स्किन। हमें पता है कि ये जो हमारी स्किन है यहाँ पर भी खूब सारी सेल्स मौजूद होती है। तो उसके पास भी क्या होता है, सपोज ये जो उसकी लीड है, यहाँ पे ना खूब सारी स्किन मौजूद है, उसकी सेल्स मौजूद है उसकी। ये तो उसकी स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे उसके यहाँ पे खूब सारी सेल मौजूद है जो क्या करती है, आउटर सरफेस से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। These blood cells are known as capillaries। क्या होती है, कैपिलरीज। जो भी यहाँ पे सेल्स मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स एट कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती है। कि जैसे सपोजिटली यहाँ पे खूब सारी कैपिलरीज पाई जाती है, ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे डाई ऑफ सफोकेशन इन देयर स्किन इज ड्राइड अप। ओके, सपोजिटली जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमें पता है हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन सपोजिटली हम एक ऐसी जगह पे बंद कर दे भाई कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, या चलिए हमें पता है कि पानी में ऑक्सीजन होती है, जैसे ये आपका वाटर होता है H2O, इसके अंदर ये ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन फिर भी जब हम पानी की गहराई में जाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते। क्यों, वहां पे तो ऑक्सीजन मौजूद है, फिर भी हम क्यों नहीं ले पा रहे सांस, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का फॉर्म चेंज है, वहां पे वो लिक्विड फॉर्म में है, हमें क्या गैस फॉर्म में चाहिए होती है। इसी चक्कर में तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी क्या होती है, जैसे यहाँ वाली सेल्स होती है, अगर सपोज ये सेल सूख गई है, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं रहा है, क्या है, स्किन इज ड्राइड अप, ड्राइड यानी सूखना। अगर इनकी स्किन सूख गई है, वहां पे सफोकेशन है, वहां पे एयर का और वाटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली वो एनिमल मर जाएगा। थर्ड इज एम्फीबिया। एम्फीबियन सबको पता है क्या होता है, एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। हमें पता है, हम सबसे अच्छा एम्फीबिया का एग्जांपल लेते हैं, मेंढक। कभी भी फुदकता फुदकता जमीन पे आ जाता है, कभी भी फुदकता फुदकता कहाँ चल जाता है, पानी में। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग यूज मोर देन वन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ। भाई हम लोगों के पास एक नाक होती है, वो हमारे लिए इनफ होती है, हम पूरी जिंदगी बचपन से लेके 100 साल, 125 साल भी जी जाते हैं ना लोग, जैसे वाले लोग, वो लोग स्टिल बच्चे होने से लेकर के बूढ़े होने तक, अपनी आखिरी सांस तक सांस सिर्फ कैसे लेते हैं, ब्रीदिंग ओनली बाय देयर नोज। लेकिन मेंढक होता है भाई कि जब तुमने मेरा प्लेस चेंज कर दिया, कि कभी तुम मुझे पानी में रहने देते हो, तो मैं पानी में ऑक्सीजन कैसे लूंगा, मैं जब जमीन पे जाता हूँ तो मैं जमीन पे ऑक्सीजन कैसे लूंगा। तो कहता है कि जब तुमने मेरे लिए एकदम मेरा एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया है, कि कभी मुझे वाटर सरफेस दे देते हो, कभी मुझे ग्राउंड फ्लोर दे देते हो तुम लोग, तो मुझे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चेंज करने दो। क्योंकि क्या होता है, जमीन पे तो मुझे गैस फॉर्म में मिल रही है ऑक्सीजन, जब मैं क्या हूँ, अर्थ पे हूँ, तो वहां पे मुझे क्या मिल रही है, ऑक्सीजन गैस के रूप में। लेकिन जब मैं पानी में जाता हूँ तो वहां क्या होता है, वहां लिक्विड फॉर्म में होता है वो, ठीक है। तो ये कहता है कि दे ब्रीथ थ्रू गिल्स व्हाइल दे आर टेडपोल्स। टेडपोल क्या होता है, मेंढक का छोटा रूप जो काई में होता है, जो हमेशा सिर्फ पानी में रहता है, तब उसके पास क्या होते हैं, गिल्स। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो पानी से ही रेस्पिरेशन करते हैं, उनके पास क्या मौजूद होते हैं, सिर्फ गिल्स। हम नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे पास लंग्स मौजूद है या क्या, बहुत रेयर केस होता है। अदरवाइज उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, गिल। इसलिए जब टेडपोल होता है, जब वो बहुत छोटा सा होता है, एकदम बेबी फॉर्म में, लार्वा फॉर्म जो होती है, तब वो सिर्फ पानी में तैरता रहता है, तो उसके पास क्या होता है, गिल्स। Mature frogs breathe mainly with lungs and also exchange gas with the environment through skin। अब मेच्योर हो गया है फ्रॉग, वो कहता है भाई मैं मेच्योर हो चुका हूँ, अब मैं कभी जमीन कभी पानी, कभी जमीन कभी पानी करूंगा, तो तुम मुझे क्या दे दो जमीन पे चलने के लिए, लंग।
जमीन पे हमें सांस कैसे ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो गैस्ट्रिक एरिया है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है, तो मुझे लंग दे दो ताकि मैं रेस्पिरेशन कर पाऊं। देखो, ये इसका नोस्ट्रिल है, सबके पास नोस्ट्रिल्स होते हैं, माउथ कैविटी होती है और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका काम भी क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। द फोर्थ वन इज थ्रू ट्रेक्रियल सिस्टम इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, लाइक कॉकरोच, ग्रासवर्ड्स, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस और गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ 5 tubules इज कॉल्ड ट्रेक्रिया। ओके, नाउ लुक, देखो ये क्या है, टेक्रिया। इसका यहाँ पे प्रेजेंट है टेक्रिया। इसका जस्ट ये यहाँ पे माउथ रहा है, जिसमें क्या है, 2 फ्लेजिला मौजूद है। फ्लेजिला क्या करेंगे, या तो इसको स्विम करने में हेल्प करेंगे या फिर इसको उड़ने में हेल्प करेंगे। तो क्या होता है, ये जो टेक्रिया होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेक्रिया का सिस्टम होता है, हम कहते हैं कॉकरोच। हम नहीं कह सकते कि उसके पास लंग्स मौजूद है, उसके पास गिल्स है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके पास होता है टेक्रिया। ग्रास फोर्स हमने देखा है, जो घास में पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का एक एनिमल्स होता है। तो अभी जस्ट आप उसको देखोगे ना, उसके आगे से 2 ऐसे पतले पतले से ना फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर खड़ी होगी, जिसे क्या कहेंगे हम, फ्लेजिला। तो जब वो होगा तो वो रेस्पिरेशन कहाँ से करेगा, टेक्रिया से, थ्रू गिल्स। गिल्स का अभी क्या बताया था, एक्वेटिक एनवायरमेंट यानी वाटर में। जिसके पास वाटर होगा वो क्या करेगा, जो वाटर में रहेगा, जिसके पास वाटर है उसको अपनी जिंदगी, भाई चलो किस किस के पास ऐसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। सबसे पहली सबको पता है फिशेस होती है, चाहे वो छोटी फिशेस हो चाहे वो बड़ी फिशेस हो। कहाँ पे रहेगी वो, वाटर में ही रहेगी। उसके पास क्या होगा, गिल्स मौजूद होगा। उसके बाद क्रोकोडाइल्स, वेल मछली, वेल फिशेस वगैरह जो होती है, उन सबके पास क्या मौजूद होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं। A majority of aquatic animals like fish, prawns breathe through a special organ called gills. Look, गिल्स होते हैं, यहाँ पे देखिए जस्ट इसके माउथ के पीछे ना ये गिल्स मौजूद होते हैं। इनका क्या काम होता है, कुछ नहीं, इसने वाटर लिया, फिश ने क्या किया, अपने माउथ में वाटर लिया। ये भी कहता है ना कि हाँ यार वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रखी है, तो ये वाटर लेगा, तो वहां से सिर्फ गिल्स का काम होता है कि सिर्फ उस वाटर में से ऑक्सीजन ले लो, तुम बाकी के पानी को वापस पानी में निकाल दो। पानी से तुमने पानी लिया, उस पानी से तुमने ऑक्सीजन ली, काम किसने किया, गिल्स ने। उसने क्या बोला, भाई मैंने इसमें ऑक्सीजन निकाल ली है, बाकी पानी को वापस पानी में मिक्स कर दो। Gila are projection of the skin that helps in the using oxygen dissolve in water. ठीक है, गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन। गिल्स क्या करते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, जस्ट लाइक दिस इज योर गिल। दिस सपोजिटली यहाँ पे गिल्स होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं खूब सारे, जो क्या करते हैं, स्किन का यूजिंग क्या करते हैं, दैट हेल्प इन द यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ये प्रोजेक्शन क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, गिल्स है। गिल्स की आउटर सरफेस, जैसे आपका गिल है, इसकी आउटर सरफेस पे सपोजिटली ये इसके ना प्रोजेक्शन लगे हुए हैं, ये इसके प्रोजेक्शन लगे हुए हैं। इस प्रोजेक्शन ने क्या किया कि तुम तो पानी लेकर आ जाओ फिश, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, तुम पानी लेकर आ जाओ, उस पानी से ऑक्सीजन मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो इस प्रोजेक्शन ने क्या किया, पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया और वो कहाँ चली गई है, गिल्स में। गिल्स कंटेन ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन द ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गिल्स में क्या मौजूद होती है, ब्लड वेसल्स होती है, जो क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो सब में होगी, क्योंकि सबने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ली है, सबने क्या किया है, ऑक्सीजन ली है, और क्या करना है, सबको कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करना है। द लास्ट वन इज द लंग्स। थ्रू लंग्स, हम भी एक वैसे ही एनिमल्स है जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। हम सारे ह्यूमंस की बॉडी में लंग्स मौजूद है। Amphibians, mammals and the birds exchange gases through a special respiratory organ called lungs. हम कह सकते हैं बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिसके पास भी लंग्स मौजूद होते हैं। इवन जो बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स का भी क्या काम होता है भाई, उसे खुले आसमान में जाना है, उसे उड़ना है वहां पे, तो वहां पे भी क्या होगा, उसे जो एयर फॉर्म में है, जो गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद है, उसको वही लेनी है। तो इसलिए उसके पास भी क्या है, लंग्स मौजूद है। लंग्स आर एयर फिल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज, लंग्स आर एयर लाइक होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन द चेस्ट कैविटी।
बिकॉज सबको पता है, सबकी चेस्ट कैविटी लोकेट हियर, इसके पास 2 लंग्स है, इसकी जो एक चेस्ट कैविटी है यहाँ पे क्या हुआ है, लंग्स मौजूद है। दे आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड बाय अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स एंड स्मॉल ओपनिंग। कनेक्टेड होते कहाँ से, आउटसाइड बाय अ सीरीज ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स मौजूद होते हैं वहां पे, क्या होते हैं उससे ये कनेक्टेड रहते हैं, और एक स्मॉल ओपनिंग होती है वहां पे। अब जैसे कि हमने पढ़ लिया, किसी के पास गिल्स होते हैं, किसी के पास ट्रेक्लिया होते हैं, किसी के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पढ़ा ना हम सब चीजों के बारे में इसमें कि सबके पास अलग अलग उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, मैंने आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस तो बता दिया है कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको बहुत छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है, उससे क्या करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट J.S. कार्टर, देयर आर 3 स्टेज ऑफ द रेस्पिरेशन, 3 स्टेजेस है रेस्पिरेशन की। हम नहीं कह सकते कि हमने आज ऑक्सीजन ली है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी है, इतनी सी चीज रेस्पिरेशन नहीं होती है लोग। फर्स्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं वेंटिलेशन, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड द लंग्स। सपोजिटली हमें नोस्ट्रिल्स होते हैं सबके पास ना, जस्ट ये 2 नोस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं, है ना, सबके पास 2 नोस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं। इससे हमने क्या किया है, हमने ऑक्सीजन, हमने तो एयर ली है, मतलब नॉर्मली हमें नहीं पता कि ये वाली जो मेरी चारों तरफ एयर दिख रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, सल्फर वगैरह एक्सेट्रा गैसेस कितनी है, हमने सिर्फ एयर ली है। अब नोस्ट्रिल्स के अंदर जब नोज में हमारी एयर मौजूद करती है, वहां पे क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जा पाती है, बाकी वहीं से लौट जाती है। तो क्या होता है, जो ये एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, ये कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है, और लंग्स से वापस बाहर आती है, लंग्स में जाती है, वहां से वापस बाहर आती है। ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल। क्योंकि इंटरनल तो कब कहेंगे ना हम, जब वो नीचे जा चुकी है भाई, वो फूड को तोड़ रही है, एटीपी वाला काम कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तब वो इंटरनल प्रोसेस है। लंग्स तो हमारे ऊपर ही रह गए हैं बिल्कुल यहीं पे। तो क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन आई है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। इंटरनल रेस्पिरेशन, लो मैंने बताया ना, इंटरनल गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। क्या बताया था, लंग, सेल और टिश्यू। फर्स्टली गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। लंग्स से कहाँ आती है गैसेस, ब्लड में, क्योंकि ब्लड क्या होता है, हमारा पोस्टमैन होता है। वो कहता है कि भाई मैं बॉडी में घूम ही रहा हूँ, तो मुझे क्या करो, ऑक्सीजन दे दो, मैं सेल या टिश्यूज को प्रोवाइड करा दूंगा। तो फर्स्टली कौन सी स्टेप होती है, जब लंग के पास ऑक्सीजन आ जाती है, वो ब्लड को कैसे देता है। ब्लड भी सामने हाथ लेकर के तो नहीं बैठा रह सकता ना कि लो यार मैंने हाथ फैला रखा है, तुम इसमें मेरे ऑक्सीजन डाल दो, इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो उसके पास भी कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि लंग कैसे अपनी ऑक्सीजन ब्लड को देती है। आफ्टर दैट ब्लड के पास आ गई, ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो उसका क्या काम है कि वो टिश्यू तक कैसे उसको ट्रांसफर करेगा। तो ये ब्लड के पास है, ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो उसको सेल और टिश्यूज में ट्रांसफर करना है। तो ये ब्लड क्या करेगा, ब्लड के पास ऑक्सीजन है, वो पूरी बॉडी में जब घूमा तो उसने सेल और टिश्यूज को वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी है। आफ्टर दैट cellular respiration, the most important respiration, oxidation of organic compound in cell, which is really energy, in which energy is released. Oxidation of organic compound, ठीक है, ऑक्सीडेशन का होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन सेल, क्योंकि अगर वो सेल के पास गया है, सेल के पास से वो टिश्यू के पास गया है, ये लोग क्या करेंगे, जब फूड है, फूड को जो फूड है, फूड को क्या कर दिया है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ATP यानी आपकी एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सेल which in which energy is released। तो क्या हुआ, जब वो ऑक्सीजन थी वो कहाँ चली गई थी, ऑक्सीजन आई, लंग से ब्लड में गई है, ब्लड से टिश्यूज में गई है। अब टिश्यूज का क्या काम है भाई, कि मेरे पास ऑक्सीजन आ चुकी है, तो मुझे क्या करना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। आफ्टर दैट क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से क्या होगा, आपका बॉडी फॉर्मेशन कंट्रोल में रहेगा, आप और एक्टिवली परफॉर्म कर पाओगे। I hope you all guys have understood. Thank you.